कहते हैं दुर्जन नियरे न राखिए आंगन कुटी छवाए, जब मौका मिले उस दुर्जन को उसी आंगन में आग लगाए। ये तो चाइना है। चाइना ने सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा से बोरिया बिस्तर बांधा और वहां से भागा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को सबसे बड़ा धोखा भी दे दिया है। जहां कंगाल पाकिस्तान इस वक्त पैसे मांग रहा था, उल्टा $1 मिलियन का झटका दे दिया है, रेलवे को ठप करा दिया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अब तो डिप्टी डायरेक्टर IAS का उसे ही उड़ा दिया टीटीपी ने। टीटीपी और पाकिस्तान में गजब का घमासान चल रहा है। इन सब के बीच ब्लैकआउट शुरू हो चुका है। जानेंगे पड़ोस में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात करें, पाकिस्तान में एनर्जी संकट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब इस एनर्जी संकट के बीच में ये कहा गया है कि जितने भी बाजार हैं, जितने भी मॉल हैं, सब 8:30 बजे तक बंद कर दो और कोई भी ऐसा उपकरण इस्तेमाल नहीं करो जिसमें बिजली ज्यादा खर्चा होती है। पूरे पाकिस्तान में 30% बिजली कटौती के आदेश दे दिए गए हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि यहाँ पर ब्लैकआउट होना शुरू हो गया है। यहाँ तक स्थिति पाकिस्तान के अंदर ऐसी हो गई है कि कैबिनेट की जो मीटिंग हुई ना, उस मीटिंग को भी बिना बिजली के वो मीटिंग हुई है। 120 से 130 वाट के पंखों के निर्माण पर रोक लगी हुई है कि आप ऐसे पंखे न तो बना सकते हैं न इस्तेमाल कर सकते हैं। ये समस्या सिर्फ छोटी सी लग रही होगी, क्योंकि इसके बाद वाली समस्या सुनेंगे तो वो बेहद भीषण और गंभीर है। समझिए, ऐसे हालात के बीच में पाकिस्तान ने ना चाइना से खरीदे रेलवे के बोगी और $149 मिलियन लगाया चाइना से खरीदने के लिए। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि जो इन्होंने बोगी खरीदे हैं वो बोगी काम ही नहीं कर रहे हैं। और मजे की बात क्या है कि आप सोचोगे क्या ऐसे ही उठा के इन्होंने ले आया और इन्होंने जांच वाच किया होगा ना? बिल्कुल किया। पूरी की पूरी टीम भेजी थी इन्होंने। पाकिस्तान से 90 अफसर की टीम गई थी चाइना, और चाइना 90 अफसर की जो ये टीम गई थी पर डे $100 चार्ज कर रहे थे ये टाडा के अंतर्गत अपनी सरकार को। वो जो अलाउंस वगैरह होता है कहीं जाने का, उस हिसाब किताब में। और पाकिस्तान के चीफ मैकेनिकल इंजीनियर के साथ साथ 90 लोग गए थे। पर 90 लोगों के बाद ये क्या पास करके आए थे? इन्होंने कहा कि हमने तो जो बोगी पास किए थे वो सारे बोगी बिल्कुल फिट थे। अब ये क्या हो गया, ये यहाँ आने के बाद कोई भी बोगी काम ही नहीं कर रहा है। मतलब कंगाल पाकिस्तान को ऐसे वक्त में भी उसका आयरन बिरादर धोखा दे रहा है, वो साफ दिख रहा है। अभी मामला खत्म नहीं हुआ है, अभी तो समझ लीजिए कि तबाही की शुरुआत है। इससे बड़ा हादसा क्या हो गया है कि एक तो पाकिस्तान और टीटीपी के बीच में जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि वो लड़ाई और भी ज्यादा भयानक होती जा रही है। टीटीपी और पाकिस्तान के बीच की ये लड़ाई कैसी हो रही है इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि IAS का एक बड़ा टॉप रैंक का अफसर डिप्टी डायरेक्टर पहुंचा था खैबर पख्तूनख्वा, और खैबर पख्तूनख्वा में कहा जाता है कि एक इन्होंने बना कर रखा है एंटी टेरर काउंटर सिस्टम। तो ये इन्होंने यहाँ पर भेजा था अपने अफसरों को कि जाओ वहाँ पर जाकर देखो कि कैसे हम काउंटर कर सकते हैं। लेकिन ये जो बड़े बड़े अफसर थे इनको ही इन्होंने उड़ा डाला है। ये वहाँ पहुँचे, वहाँ ये एक लोकल होटल में ठहरे थे और जहाँ पर इन पर सीधे सीधे निशाना बना लिया गया। इनके पास से एक मोटरसाइकिल गुजरी और उस मोटरसाइकिल ने दोनों ही अफसरों को उड़ा दिया। खैबर पख्तूनख्वा का जिस तरीके का इस वक्त स्थिति है उसे देखकर समझ में आ रहा है कि ये स्थिति बहुत ज्यादा भयानक हो गई है। यहाँ अब स्थिति संभलना पाकिस्तान के बस की नहीं रह गई है। यहाँ तक कि अब जो इनका आंतरिक मिनिस्टर है राना सनाउल्लाह, ये भी कह रहा है कि यहाँ पर स्थितियाँ लगातार बिगड़ती जा रही हैं और जो घटनाएं हैं वो घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। हालांकि शहबाज शरीफ सरकार
ये कह रही है कि हम जीरो टॉलरेंस करेंगे, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वैसे ये सब शब्द सुने सुने नहीं लगते हैं, जीरो टॉलरेंस वगैरह, ये शब्द कभी हम बोला करते थे और अब ये बोल रहे हैं। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। वही खैबर पख्तूनख्वा से शुरुआत हुई है पाकिस्तान की, और ये पाकिस्तान के अलग अलग इलाके में अभी और भी ज्यादा फैलेगी। पर इन सब के बीच में चाइना ने एक बड़ा निर्णय ले लिया है। हालांकि चाइना ने जुलाई महीने से ही कुछ कमी दिखानी शुरू की थी, लेकिन अब तो एकदम से बहुत ज्यादा बड़ा निर्णय ले लिया है। इसके कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चलते थे इस इलाके में, स्वात में, सांगला में, स्वात और सांगला जिला में इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए थे। तब सब कुछ ठीक था, पर जुलाई 2022 को अब खतरा पहुंचने लगा। चाइना को लगने लगा कि यहाँ बहुत बड़ा खतरा है, तो धीरे धीरे उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी से संपर्क साधा और कहा कि आप हमारे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें काफी बिलियंस पैसे लगे हुए हैं, बिलियन रुपीज लगे हुए हैं, आप इनकी सुरक्षा करो और हमारे चाइनीज नागरिकों की भी सुरक्षा करो। उस वक्त इन्होंने कहा कि हाँ, हम सुरक्षा देंगे, लेकिन सुरक्षा नहीं दिखने लगी। तब उन्होंने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में से सांगला डिस्ट्रिक्ट के करोरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। उन्होंने कहा 11.8 मेगावाट की ये परियोजना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है और हम और ज्यादा इस असुरक्षित वातावरण में काम नहीं कर सकते हैं। उन्होंने पहले तो ये बंद किया। अब दूसरी तरफ जैसे ही खैबर पख्तूनख्वा में अब हालात बिगड़ते जा रहे हैं, उसे देखते हुए पाकिस्तान को एक मीटिंग के लिए बुलाया चाइना ने, और चाइना ने कहा कि अब यहाँ हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। ऐसे में हम खैबर पख्तूनख्वा में हमारा जितना भी ऑपरेशन है वो सारा ऑपरेशन हम उठा रहे हैं, हम यहाँ पर काम और ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा से इनका जहाँ सारा कुछ उठ गया और अब ये यहाँ से भाग पड़े हैं। तो आपको बता दें, अगला नंबर है ग्वादर पोर्ट, क्योंकि ग्वादर पोर्ट में भी शुरू हो चुका है। 500 से कम चाइनीज ग्वादर पोर्ट पे बचे हुए हैं, जिसको लेकर जो स्थानीय लोग हैं, जो बलूच विद्रोही हैं, उन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया है कि आप यहाँ से निकल जाओ। आप यहाँ से अगर नहीं निकलोगे और कुछ भी होगा तो इसका अंजाम आप भुगतोगे, इसके जिम्मेदार आप होगे। वैसे इस वक्त ग्वादर में बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट का कारण है, इन्होंने ना जब निचोड़ना शुरू किया ना, तो ये बिल्कुल भी ये नहीं सोचते थे कि जहाँ से हमें कुछ कमाई हो रही है वहाँ के विकास के लिए भी कुछ खर्च करें। इन्होंने बस निचोड़ कर कुछ खुद चुराया, खुद पाकिस्तान के अफसरों ने चुराया और कुछ चाइना के बड़े बड़े दिग्गज अपने घर लेके गए, लेकिन आम लोगों को कुछ भी नहीं मिला। तो आखिरकार ये जनता भड़केगी तो जरूर। तो एक तरफ ग्वादर, दूसरी तरफ बलूचिस्तान, तीसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा, हर जगह पाकिस्तान के बुरे हालात देखने को मिल रहे हैं और चाइना यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध कर भाग रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।